ताजा और प्योर मसाला। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देश में नया वक्फ कानून आने जा रहा है। तय मानकर चलिए कि बहुत जल्दी इस देश को एक नया वक्फ कानून मिलने वाला है। अभी जो वक्फ कानून 1995 के नाम से जो प्रचलित है कानूनी व्यवस्था, वो आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, उसमें आमूल चूल परिवर्तन। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि भाई इतना कोहराम मचा है, सियासी दंगल हो रहा है, इस पर जमीयत उलेमाए हिंद कह रही है कि हम किसी की नहीं मानेंगे, पार्लियामेंट पास कर देगी तो भी नहीं मानेंगे कानून। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कह रहा हम भी नहीं मानेंगे, देश में हाहाकार मच जाएगा, इतना बड़ा विकट आंदोलन करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे बात की बात, अभी कम से कम कह तो रही हैं। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है इस नए वक्फ कानून में कि जिसको लेकर इतना हंगामा बरपा है। सोचते होंगे छोटे छोटे तमाम परिवर्तन होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन है पुराने और नए वक्फ कानून में, उसको सरल भाषा में आप समझ पाएं। आज मैं उसी विषय को यहां लेकर आया हूं ताकि सरल भाषा में, लोक भाषा में सामान्य जन भी समझ पाए कि वक्फ के पुराने कानून से नए कानून की जो यात्रा है देश की, उसमें क्या बदलने वाला है, सबसे बड़ा विषय क्या है। तो सबसे बड़ा विषय ये कि वक्फ की संपत्ति केवल और केवल वही मानी जाएगी जिसके बारे में ये स्थापित हो सके कि यह मुस्लिम धर्म को मानने वाले व्यक्ति ने दान की है संपत्ति। वो जमीन हो, मकान हो, महल हो, हवेली हो, दुकान हो, कुछ भी हो सकता, खेत हो, लेकिन वैसा व्यक्ति होना चाहिए जो 5 वर्ष से अधिक समय से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा हो और उसने अपने द्वारा अर्जित संपत्ति को दान किया हो, जो उसके वैधानिक अधिकार में संपत्ति हो वो दान दे। इसके अलावा किसी भी जमीन पर, अधिकतर मामलों में सरकारी जमीन, किसी भी जमीन पर मस्जिद बना देने से, दरगाह बना देने से वह जमीन नए वक्फ कानून के आ जाने के बाद वक्फ की नहीं मानी जाएगी। ये सबसे बड़ा फर्क सिर्फ ये है। अभी क्या है, जहां मस्जिद बन गई वो वक्फ की हो गई जमीन, जहां दरगाह बन गई वक्फ की हो गई, जहां ईदगाह हो गई वहां वक्फ की हो गई। कागज पत्थर का कोई रोल ही नहीं, जो कह दिया वही सही, वो बात खत्म हो जाएगी। वक्फ बाय यूज यानी प्रयोग में आ रही है ये जमीन मुस्लिम धार्मिक क्रियाकलापों के लिए, इसलिए इसको वक्फ मान लिया जाए, ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी। केवल वही जमीन। और हां, एक और भी है कि जो संपत्तियां सरकारी दस्तावेजों में, सरकारी राजस्व के दस्तावेजों में वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की संपत्ति के तौर पर दर्ज हैं, उन संपत्तियों में छेड़छाड़ नहीं होगी नए कानून में। जो दर्ज है सरकारी खाते में कि ये वक्फ की है, वो वक्फ की ही रहेगी। लेकिन जब वक्फ वाले लोग किसी नई संपत्ति को सरकारी दस्तावेजों में वक्फ की प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज कराने आएंगे नए कानून के बाद, तो उन्हें कागज दिखाने होंगे। ऐसे वो दर्ज नहीं होगी कि मस्जिद है, वहां ईदगाह है, वहां दरगाह है, वहां मजार है, वहां, इससे दर्ज नहीं होगी। सरकार उसको वक्फ की संपत्ति नहीं मानेगी। जिन संपत्तियों पर डिस्प्यूट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और जमीन
वक्फ और सरकार के बीच में या वक्फ और किसी प्राइवेट पार्टी के बीच में अगर मालिकाना हक को लेकर लड़ाई है तो ये ज़मीन वक्फ की है या गैर वक्फ की है, इसका फैसला सरकार द्वारा नामित अधिकारी करेगा नए कानून में। वक्फ बोर्ड नहीं करेगा। ज़मीन किसकी है ये सरकारी अधिकारी ही बताएगा और उसके बाद अदालत सबके लिए खुली है, चाहे इधर वालों के लिए भी और उधर वालों के लिए भी। तो सारा खेल इस बात का कि कहीं भी कब्र शमशान, कहीं भी कब्रिस्तान, कहीं भी दरगाह, कहीं भी ईदगाह, कहीं भी मज़ार, कहीं भी मस्जिद बना के संपत्ति वक्फ की हो जाती थी अभी तक के कानून के चलते, जो अभी कानून है उसके चलते। अब वह परिदृश्य बदल जाएगा, बिल्कुल नख से शिख तक बदल जाएगा। वक्फ का जहां अभी सिराना है वहां पैताना हो जाएगा और जहां पैताना है वहां सिरहाना हो जाएगा। ये जान लीजिए वक्फ में एक और बड़ा खेल हुआ इस देश में। एएसआई नाम की संस्था है भारत की, बड़ी प्रतिष्ठित, 100 साल से ज्यादा हो गए। तो भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसके अधीन पुरातात्विक महत्व की इमारतें रहती हैं और जो इमारत उसके अधीन दे दी जाती है वो इमारत फिर उसके देख रेख, प्रबंधन, नियम, कायदे सब वही तय करती है, संस्था सरकार की। लेकिन वक्फ कानून की लीला देखिए, जो अभी वक्फ कानून चल रहा है, 281 से ज़्यादा ऐसी बड़ी भवन संपत्तियां, भू संपत्तियां जो एएसआई की हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अधीन हैं, संरक्षित हैं, लेकिन वहां पर वक्फ के लोगों ने एएसआई के लोगों का घुसना ही प्रतिबंधित कर दिया। जिसके कागज पत्तर में जिसके अधीन है संपत्ति, उसकी एंट्री नहीं हो सकती। एंट्री लेने जाए तो मार खाएं, समझिए। एएसआई के लोग जाएं तो वहां मार होगी। और वहां जो कमेटी बनी वक्फ की, मस्जिद कमेटी या जो भी कमेटी, उन सब लोगों ने ऐसी गपड़ मचाई वहां कि पता लगा अंदर 10 दुकानें बनवा दी। अब उसका किराया आ रहा है तो वो 5 का इस जेब में, 5 का इस जेब में डाल लिया। क्या एएसआई के द्वारा संरक्षित इमारत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वहां तो एक समय में कितने लोग जाएं इसका भी नियमन है। संभल वाली मस्जिद जिसको लेके बवाल हुआ, संभल की जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद कहते हैं उसको, वो एएसआई के संरक्षण में है। वहां एएसआई का कोई आदमी घुस नहीं सकता। मस्जिद कमेटी है, वो डंडा लेके बैठते बाहर, मस्जिद के करता धरता, तो जो कुछ है उन्हीं के पास आ जा रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद एएसआई से द्वारा संरक्षित है, लेकिन वहां पूरा बाजार लगता है जामा मस्जिद के चारों ओर। उसका पैसा कहां जाता है, क्यों लगता है बाजार? कोई एएसआई कुछ बोल नहीं सकता। एएसआई तय नहीं कर सकता कि कितने लोग जाएंगे और कितने लोग नहीं जाएंगे। वहां जो बुखारी परिवार है वही तय करेगा कि मस्जिद में क्या होगा। मस्जिद में ही नहीं, मस्जिद के एडजॉइनिंग इलाके में क्या होगा वो भी वही तय करेंगे। कुतुब मीनार भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। इमामबाड़ा भी, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। और आपको जान के हैरानी होगी, 281 बड़ी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनको वक्फ ने चुपके चोरी चोरी अपने झोले के अंदर कर लिया। और आपको जान के हैरानी होगी कि एक दौर में दुनिया का, जिसको 7वां अजूबा कहा जाता है, 8वां अजूबा कहा जाता है, ताजमहल, उस ताजमहल को भी वक्फ की संपत्ति बना दिया गया था। बाद में हाय तौबा मची, मुकदमा हुआ, बवाल मचा।
तो फिर वक्फ से वापस ली गई और एएसआई के पास वो रख गई। वरना ताजमहल भी दे दिया था, बोले जाओ राजी रहो, खुशी रहो, मस्त रहो, ताजमहल बिरयानी खाओ, ताजमहल में आप ही टिकट की दर तय करो, वक्फ वालों, जिसे चाहो अंदर एंट्री दो, जिसे चाहो बाहर कर दो, जिसकी चाहे दुकान लगवा दो, जिसकी चाहे दुकान बंद कर दो। क्या? क्योंकि शाहजहां और शाहजहां के बाद आप चलने दो। बड़ी मुश्किल से ताजमहल छूटा, वापस हुआ वक्फ के चंगुल से। आप सोचिए कि अब बात हो रही है कि कानून में बदलाव की जरूरत क्यों कहा जा रहा है। कानून में बदलाव की जरूरत इसीलिए है कि आप संसद भवन को, आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, आप ताजमहल को, आप जामा मस्जिद को, आप कुतुब मीनार को, आप बहू बेगम के मकबरे को, सबको वक्फ की संपत्ति मानकर चलते रहे ना। न कागज की दरकार है आपको, न कानून की परवाह है। इसलिए अब कानून बदलने जा रहा है। वो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कोई संपत्ति, वक्फ की संपत्ति किन आधारों पर घोषित की जाएगी। अंधेर गर्दी खत्म हो जाएगी, एक पारदर्शी व्यवस्था हो जाएगी। रुमाल रख के ये ज़मीन हमारी हुई, ये चलन बंद हो जाएगा। कुल मिला के इतना ही परिवर्तन होना है। बाकी वक्फ कानून चलता रहेगा, वक्फ चलता रहेगा, वक्फ बोर्ड बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएंगे, शिया वक्फ बोर्ड भी रहेगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी रहेगा, लेकिन मनमानी पर रोक लग जाएगी। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।